अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजित इफ्तिखार और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे टमाटो केचप की रियलिटी के बारे में। 5 स्टार होटल से लेके गली के कोने में लगे ठेले तक टमाटो केचप चाहे किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है कि इन बोतल्स में टमाटर के अलावा और क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और आपके घरों में पड़ी ये केचप की बोतल्स आपकी फैमिली और बच्चों की हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टमाटो केचप कैसे बनती है, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और आप इसको घर में हेल्दी तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन आजकल किसी के पास भी इतना टाइम और एनर्जी नहीं होता कि वो केचप सॉस को भी घर में बैठ के बनाए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बाहर से किसी भी ब्रांड का टमाटो केचप उठा के लिए आए बगैर ये सोचे समझे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और आपके बच्चों की हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केचप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो केचप के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है टमाटोज। तो टमाटोज में लाइकोपीन मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास एक पिगमेंट है जो कि टमाटो के रेड कलर की वजह बनता है। जो टमाटो का रेड कलर है वो इसके पिगमेंट की वजह से, लाइकोपीन की वजह से आता है। उसके अलावा लाइकोपीन में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, जो कि हमारी स्किन की हेल्थ को और हमारे हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। उसके बाद जो केचप का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है शुगर, जिसकी वजह से केचप में स्वीटनेस आती है। तो क्या आपको पता है कि एक एवरेज केचप की बोतल में 26% शुगर मौजूद होती है, जिसका मतलब है कि 1 किलो केचप की बोतल में या केचप के पैकेट में 260 ग्राम शुगर मौजूद होती है। अगर हम शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से हमें वेट गेन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन और इसके साथ साथ फैटी लिवर का रिस्क भी बढ़ जाता है। उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में केचप का इस्तेमाल होता है वो है कनाडा, जहाँ पे एक बंदा एवरेज एक साल में 3.1 केजी केचप का इस्तेमाल कर जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यूएस, जो कि केचप का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। और वैसे भी केचप का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो हमारे पास फ्राइड फूड्स और जंक फूड के साथ होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इन मुल्कों में ओबेसिटी की रेशियो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि केचप में शुगर मौजूद होती है जो कि ओबेसिटी की वजह बनती है। उसके बाद जो केचप का तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है सिरका, यानी कि एसिटिक एसिड, जो कि केचप की शेल्फ लाइफ को और उसके टेस्ट को बढ़ा देता है। उसके बाद जो केचप का चौथा इंग्रेडिएंट है वो है स्पाइसेस, जिसमें हमारे पास साल्ट आ जाता है, गार्लिक पाउडर आ जाता है, अनियन पाउडर आ जाता है, जो कि हर कंपनी अपनी केचप को टेस्ट देने के लिए अलग अलग तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक स्पाइसेस को यूज़ करती है। सो यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, तो फिर केचप में प्रॉब्लम्स कहाँ से आना शुरू हुई? तो 1812 में यूएस के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहली दफ़ा टमाटो केचप दरियाफ्त की थी, जो कि लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि टमाटो केचप की मास प्रोडक्शन होने लगी, जिसमें उसे प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी था। तो केचप को प्रिजर्व करने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट का यूज़ होने लगा, जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। लेकिन सोडियम बेंजोएट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी बॉडी में माइग्रेन और एब्डोमिनल पेन जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ा देता है। और एक स्टडी से प्रूफ हुआ है कि जब हम सोडियम बेंजोएट को विटामिन सी के साथ मिला देते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी में कैंसर की वजह बनता है और हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टमाटोज़ हैं, जो टमाटर हैं, वो विटामिन सी का रिच सोर्स हैं। जब हम टमाटोज़ को सोडियम बेंजोएट के साथ मिला देंगे तो ये हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और अब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कंपनीज ने अपना प्रॉफिट मार्जिन और केचप के टेक्सचर और टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स, जिसमें हमारे पास थिकनर्स आ जाते हैं, सिरप्स आ जाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स आ जाते हैं, ये तमाम भी ऐड करना शुरू कर दिए, जिसका हमारी हेल्थ पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की हेल्थ के लिए और भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि केचप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बच्चे ही करते हैं। इसीलिए बच्चों में छोटी उम्र में ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज, लो इम्यूनिटी और एलर्जी जैसे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि केचप सबसे ज़्यादा बच्चों को ही पसंद होती है। केचप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बच्चे ही करते हैं। और 2014 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 5 में से सिर्फ 1 बच्चा है जो कि सब्जियां खाना पसंद करता है, बाकी 4 बच्चे ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से उनमें हेल्थ इश्यूज़ का भी मसला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे केचप्स भी मौजूद होते हैं जो कि सिर्फ हमारे पास नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनते हैं, जिनमें किसी भी किस्म के केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो कि कंपैरेटिवली दूसरे केचप से थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन सच एज उनका हमारी हेल्थ
पे कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आप जब भी केचप खरीदें आप उसकी बैक साइड पे जो एक लेबल, न्यूट्रिशन लेबल बना होता है, उसको लाजमी पढ़ लें कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। आप सिर्फ उसके ब्रांड को ना देखें कि भाई फलाने ब्रांड का है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करते हैं लेकिन आप उसकी बैक साइड पे बने लेबल को लाजमी पढ़ लिया करें कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसमें किसी भी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल का तो इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद आप केचप को ख़रीदा करें, क्योंकि केचप के बैक साइड पे जो न्यूट्रिशनल लेबल हमारे पास बना होता है उस केचप की असलियत हमें बता देता है। तो कोई भी केचप आप खरीदें तो अंधाधुंध ना खरीदें, बल्कि आप उसके बैक साइड पे लेबल को पढ़ के अच्छी तरह उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें कि इसमें किसी भी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल तो यूज़ नहीं हुए। उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी बताऊंगी कि हम केचप को नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीज़ों से अपने घर में हेल्दी तरीके से कैसे बना सकते हैं और एक हेल्दी वे में उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया।